Hello everyone. In this video lecture I am going to talk about the reasons of root. तो इस वीडियो लेक्चर में हम किसकी बात करेंगे? रूट के जो रीजन्स होते हैं, जो क्षेत्र होते हैं मूल के, उनकी बात हम इसमें करेंगे। तो इसको हम यहाँ पर थ्योरी के अकॉर्डिंग ना समझाकर हम इसको आपको डायग्राम के थ्रू समझाएंगे। ये देखिए, ये क्या है? यहाँ पर रूट है, ठीक है। जो पौधे के अंदर का जो भाग होता है, जो मिट्टी में दबा रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? रूट, या फिर उसको हम मूल कहते हैं, ठीक। अब इसमें क्या होगा कि जो रूट होती है, इसके अंदर सबसे नीचे वाला रीज़न होता है, इसे क्या कहेंगे? रूट टिप कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे? रूट टिप कहते हैं। और ये जो रूट टिप है, इसके ऊपर क्या होता है? एक कवर रहता है। इस रूट टिप के ऊपर क्या होता है? एक मूल गोप होता है। इसे कहते हैं रूट कैप। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? इसको रूट कैप कहते हैं। ये रूट कैप क्या करता है? रूट टिप को, यानी कि जो रूट का जो शीट्स है, उसको कवर अप करके रखता है। क्यों कवर अप करके रखता है? क्योंकि जो रूट है थोड़े टाइम के लिए बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। बहुत मुलायम होने की वजह से ये जब मिट्टी के अंदर ग्रोथ कर रही होगी तो कहीं ये डैमेज ना हो जाए, तब तक इसको इस रूट कैप क्या करती है? उस रूट शीट्स को, यानी कि जो रूट टिप है, उसको कवर अप करके रखेगी, जिससे कि वो मिट्टी में डैमेज होने से बच सके, ठीक है। अब इसके ऊपर आप दूसरा रीज़न देख रहे हैं, कुछ छोटी छोटी यहाँ पर ब्लैक स्पॉट्स देख रहे होंगे। ये जो ब्लैक स्पॉट है, इनको कहते हैं मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र, यानी कि मेरिस्टेमेटिक एक्टिव रीजन इसको हम कहेंगे। मेरिस्टेमेटिक एक्टिव रीजन इसको हम कहते हैं। इसके अंदर क्या होती हैं? कुछ मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। क्या होंगी? मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं। ये इस टाइप की सेल्स होती हैं, और ये जो सेल्स होती हैं, ये बहुत ज़्यादा थिन होती हैं। इनकी जो आउटर लेयर होती है, जो इनकी वॉल है, वो बहुत ज़्यादा थिन होती है, यानी कि पतली होती है। और इसके अंदर क्या होता है? एक सघन प्रोटोप्लाज्म, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट मैनर में अरेंज, जिसके अंदर अगर आप उसको ज़मीन पर डाल दें तो बहुत जल्दी, जैसे पानी है वो बह जाता है। अगर कोई सघन लिक्विड किसी के अंदर होगा तो वो इतनी जल्दी बहता नहीं है, तो उसी को कहते हैं सघन। तो बहुत थोड़ा सा सघन इसके अंदर क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म इसके अंदर होता है। और इसके अंदर क्या होती है? लगातार इसमें ग्रोथ होती रहती है इस रीजन में, यानी कि जो मेरिस्टेमी सक्रियता क्षेत्र है, इसमें मिलने वाली जो कोशिकाएं हैं, इनके अंदर लगातार डिवीज़न होता रहता है। और इससे क्या होगा कि जो रूट है, उस रूट की ग्रोथ होगी। इनके डिवीज़न होने से क्या होगा कि रूट के अंदर इलोंगेशन होगा, रूट बढ़ेगी। और रूट बढ़कर ऊपर की तरफ किस में बदल जाएगी? वो बदल जाएगी दीर्घकरण क्षेत्र में बदल जाएगी। इसे क्या कहेंगे? दीर्घीकरण क्षेत्र इसको हम कहेंगे। और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है? इन मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में ग्रोथ की वजह से ऐसा हो पा रहा है। और ये कहाँ है कि ये जो रूट कैप है, रूट कैप के ऊपर क्या है? रूट टिप है। रूट टिप के ऊपर एक छोटा सा रीजन होता है, उसी को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सक्रियता क्षेत्र, इसको कहेंगे। अब ये किस में बदल गया? दीर्घीकरण क्षेत्र में बदल गया। किसकी वजह से बदला? मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में वृद्धि की वजह से ऐसा हुआ, ठीक। अब इसके बाद ये जो दीर्घीकरण क्षेत्र है, जब इसमें और ज़्यादा ग्रोथ होगी तो इसके बाद ये किस में बदल जाएगा? परिपक्व क्षेत्र में बदल जाएगा। इसमें लगातार मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं में वृद्धि हो रही है। अब वृद्धि होने से दीर्घीकरण क्षेत्र बन रहा है। दीर्घीकरण क्षेत्र आगे की तरफ और ज़्यादा मैच्योर होगा, और वो किस में बदल जाएगा? परिपक्व क्षेत्र में बदल जाएगा। और जैसे ये परिपक्व क्षेत्र में बदलेगा तो इसमें से क्या निकलेंगे? कुछ रूट हेयर, इसमें क्या निकलेंगे? रूट हेयर यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाते हैं परिपक्व क्षेत्र से। रूट हेयर या हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से निकल जाते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? रूट हेयर, इनको हम कहेंगे। और ये जो रूट हेयर हैं, ये क्या करते हैं? ये मिट्टी से खनिज लवण और जो पानी है उसको अवशोषित करने का कार्य करते हैं, और ऊपर की तरफ पौधे को पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। पहले उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और एब्जॉर्ब करने के बाद पानी से उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और रूट जो प्लांट है ऊपर की तरफ उसको अपवर्ड, यानी कि ऊपर की तरफ उसको पहुंचाने का या भेजने का कार्य करते हैं। तो ये है रूट क्षेत्र, या इसके बारे में हमने आपको समझा दिया। अब नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे मूलों के रूपांतरण, यानी कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, कि रूट में किस टाइप का मॉडिफिकेशन होता है। पहला तो आप जानते ही हैं कि ये जो रूट है, ये क्या करती हैं? मिट्टी से पानी को और जो खनिज लवण होते हैं उनको अवशोषित करने का कार्य करती हैं, और साथ ही साथ उसको आगे की तरफ क्या करेंगी? संवहन करने का कार्य करेंगे। तो ये रूट का मुख्य कार्य हो गया, ठीक है। अब इसके अलावा क्या होती हैं कि कुछ रूट अपने अंदर रूपांतरण कर लेती हैं, और वो कैसा रूपांतरण करेंगी? आकार में और संरचना में कर लेती हैं। जो उनका आकार है और संरचना है, उसके अंदर कुछ रूपांतरण कर लेंगी, जिसकी वजह से अब ये रूपांतरण किस तरह का हो सकता है? एक तो कुछ ऐसी रूट होती हैं जो अपने अंदर भोजन को स्टोर करके रख लेती हैं, जो फूड है उसको स्टोरेज कर लेती हैं, तो ये भी एक तरह का रूपांतरण है।
और ये रूपांतरण किस में हो रहा है, आकार और संरचना दोनों में हो रहा है। ठीक है, आकार तथा संरचना इनमें हो रहा है। इसके अलावा क्या होगा कि कुछ ऐसी रूट होती हैं जो सहारा देने का कार्य करती हैं पौधे को, यानी कि मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करती हैं, और कुछ ऐसी रूट होती हैं जो श्वसन में मतलब श्वसन में सहायक होती हैं, पौधे में श्वसन में सहायक होती हैं। तो इस तरीके से इनके पानी और खनिज को मिट्टी से अवशोषित करने के अलावा ये और इनके काम हो गए, एक तो हो गया भोजन को स्टोर करने का, दूसरा सहारा देने का, और तीसरा क्या काम हो गया, शोषण करने का। और शोषण करके इस तरीके से इनके अंदर क्या होते हैं, रूपांतरण हो जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के रूपांतरण होंगे। साथ ही साथ जो गाजर है, सलजम है, ये कैसी रूट हैं, ये कैसी रूट हैं, मूसला रूट हैं। तथा शकरकंद जो है ये कैसी है, अपस्थानिक मूल होती हैं। इसके अंदर क्या होती हैं, अपस्थानिक मूल होती हैं। अब जो अपस्थानिक मूल जैसे सलजम में कुछ इस टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है, इसमें यहाँ से ऐसे ऐसे कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकल आते हैं। ये क्या होती, इन्हीं को क्या कहते हैं, अपस्थानिक रूट कहते हैं। और ये अपने अंदर क्या करती हैं, फूड को स्टोर करके रख लेती हैं। ऐसी गाजर हैं, ये कैसी है, मूसला रूट है, और ये भी क्या करती हैं, अपने अंदर फूड को स्टोर करने का कार्य करती हैं। तो इस तरीके से पौधे को सहारा दे, इस तरीके से पौधे को हेल्प पहुँचा रही हैं। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होता है कि कुछ रूट ऐसी होती हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वो मैकेनिकल सपोर्ट देने का कार्य करती हैं। जैसे कि बरगद है, बरगद के अंदर ये बरगद का पौधा है, और इसमें से क्या हुई, कुछ आपने ऐसे लंबे लंबे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इससे ऊपर बाहर की तरफ लटके हुए रहते हैं, और ये क्या करते हैं, पौधे को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट इनको कहते हैं। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो बरगद के ऊपर जो स्टेम होता है उससे जो निकलते हैं, इन्हीं को क्या बोलेंगे, प्रॉप कहेंगे। क्या बोलेंगे, इनको प्रॉप रूट कहते हैं, और ये सहारा देने का काम करते हैं। इसी तरह से जो गन्ना होता है, गन्ने की जो गांठें होती हैं, आपने गन्ना सभी ने देखा होगा कि गन्ने की इस तरीके से इसमें क्या होती हैं, गांठें होती हैं, और इन गांठों से क्या निकलती हैं, कुछ इनसे कुछ मतलब एक्स्ट्रा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ से भी निकलते हैं। जैसे कि इसी प्रकार मक्का तथा गन्ने के तने में से सहारा देने वाली, इनसे भी क्या निकलेंगी, सहारा देने वाली मूल तने की गांठों से, जो गांठें इनकी जो निचले वाला हिस्सा होगा, जो सॉइल की तरफ होगा, जो मिट्टी की तरफ होगा, वहाँ से कुछ ऐसी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रूट निकल आती हैं, और इन्हें क्या बोलते हैं, अब इन्हें क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अवस्तंभ मूल, इनको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, अवस्तंभ मूल कहते हैं। और इनका भी क्या काम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का, यानी कि पौधे को सहारा देने का काम होता है। इसके अलावा जैसे कि राइजोफोरा है, इसमें क्या होती है, राइजोफोरा एक प्लांट होता है, उसके अंदर राइजोफोरा पौधों में कि यहाँ से जो इनकी रूट होती हैं, वो रूट जो है मिट्टी से थोड़ी सी बाहर की तरफ निकाल आती हैं, बाहर की तरफ निकल आएंगी ऐसे, और बाहर की तरफ आकर क्या करेंगी, ये श्वसन में सहायक होती हैं। ठीक है, ये श्वसन में सहायता पहुंचाती हैं। ऐसी मूल को श्वसन मूल कहते हैं, क्योंकि ये श्वसन में सहायता पहुंचाती हैं। तो आज के हम इस वीडियो लेक्चर को यहीं पर स्टॉप करेंगे। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।